नमस्कार दोस्तों, अमित्या एग्रीकल्चर एंड जीके में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग कौन सा होता है उनके बारे में चर्चा करते हैं और काफ़ी विषय के बारे में जानेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, सेब नाशपाती। सेब जो नाशपाती फल होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? उसका भाग पुष्पासन खाया जाता है। और अमरूद, अंगूर और टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फल भित्ति तथा बीजांडाशय। और पपीता, आम का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण पोष होता है। और केला का खाने योग्य भाग क्या होता है? मध्य व अंतः फल भित्ति होता है। मध्य फल भित्ति होता है और अंतः फल भित्ति होता है, याद रखिएगा। और इसके बाद केला का हो गया। गेहूं का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष तथा भ्रूण खाया जाता है। काजू का खाने योग्य भाग पुष्पवृंत और बीजपत्र होते हैं। पुष्पवृंत और बीजपत्र होते हैं। पुष्पवृंत बीजपत्र होते हैं काजू का खाने योग्य भाग। लीची के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरियल होता है। और चना, मूंगफली का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? बीजपत्र और भ्रूण होता है। शहतूत का खाने योग्य भाग कौन सा? रसीले परिदल पुंज होते हैं। और अनानास तथा कटहल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? परिदल पुंज होता है और परिदल बीज भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है। और दूसरा है पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरीज। कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में भी। घाना पक्षी विहार कहाँ पर है आपका? भरतपुर राजस्थान में है। रंगन टिट्टू पक्षी विहार कहाँ पर है? मांड्या कर्नाटक में है। वेदाथंगल पक्षी विहार कहाँ पर है? कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नीलापट्टू पक्षी विहार कहाँ पर है? नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है, याद रखिएगा। सलीम अली पक्षी विहार चोराव गोवा में है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कैंडिया पक्षी विहार कहाँ पर है? चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील पक्षी विहार कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में है। अब बेबनाद पक्षी विहार कहाँ पर है? कोट्टयम केरल पे है। कहाँ पर है? कोट्टम केरल पर है, याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित संस्थाएं कौन सा है? एशियाटिक सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 में। किसने की थी? संस्थापक इसके कौन थे? विलियम जोन्स थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1815 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? राम मोहन राय जी थे। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में हुई थी। और इसकी संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 को हुई थी और इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने की थी। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 को हुई थी और इसकी संस्थापक कौन थे? शिशिर घोष थे। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी और इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की गई थी और इसकी स्थापना संस्थापक कौन थे? राममोहन राय जी थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 को की गई थी और इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 को की गई थी। किसने की थी? आत्माराम पांडु रंग जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 को की थी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट काफ़ी बार क्वेश्चन में आया, वनडे एग्जाम में आया है, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, भारत के कुछ लोक नृत्य और राज्यवार सूची, मतलब राज्य स्टेट दिए गए हैं और उनके कौन सा नृत्य होता है, कहाँ पर होता है, चलो देखते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, बिहू अबिछुआ असम में होता है। गौर मौर्या छत्तीसगढ़ में होता है। गरबा गुजरात में होता है। झोरा झाली हिमाचल प्रदेश में होता है। राउफ जम्मू कश्मीर में होता है। कथकली केरल में होता है। जवारा मटकी मध्य प्रदेश में होता है। माटी गंभीरा पश्चिम बंगाल में होता है। नौटंकी रासलीला उत्तर प्रदेश में होता है। नौटंकी और रासलीला उत्तर प्रदेश में होता है। और चेरो नृत्य मिजोरम में होता है। और बुआ पोंग अरुणाचल प्रदेश में होता है। जाटा जतिन बिहार में होता है। तारंग मेल गोवा में होता है। झूमर तथा फाग हरियाणा में होती है। अल कप यक्कर्म मुंडा झारखंड में होता है। और यक्ष ज्ञान
कर्नाटक में, मोहिनी अट्टम केरल में होता है, लावड़ी महाराष्ट्र में, भांगड़ा तथा गिद्धा पंजाब में होता है, और ढोल चेलम मणिपुर में होता है, रंगमा हेतुले नागालैंड में होता है। कहाँ पर? नागालैंड में होता है, याद रखिएगा। और इसके अलावा देखते हैं भारत में परमाणु संयंत्र जो कहाँ पर स्थापित है और किस राज्य तथा जिले में स्थापित है। कुंडाकुलम परमाणु संयंत्र कुंडाकुलम में स्थापित है। कहाँ पर है ये कुंडाकुलम? तमिलनाडु त्रिवेंली जिला में स्थापित है, थोड़ा अटपट नाम है। और काकरा पार परमाणु संयंत्र काकरा पार में है, गुजरात सूरत में है। नरोरा परमाणु शक्ति नरोरा में है। कहाँ पर है नरोरा? उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर में। ये पीसीएस का क्वेश्चन पीसीएस में आया था अभी 2021 में अभी। और ये तारापुर परमाणु शक्ति तारापुर में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के थाने में जिले में है। जैतापुर परमाणु शक्ति जैतापुर में है, महाराष्ट्र में है। कैगा परमाणु शक्ति कैगा में है, कर्नाटक में। गोरखपुर परमाणु शक्ति फतेहाबाद हरियाणा में है। राजस्थान परमाणु शक्ति रावतपुर भाटा राजस्थान चित्तौड़गढ़ में है। और मीठी वर्दी परमाणु शक्ति तलजा तालुका कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ठीक है। और आगे देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण गुफा भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है? भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश भोपाल के पास में है। सीता नाव साल पेंटिंग तमिलनाडु व पुडुकोट्टई जिला में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास में है। लेण्याद्री गुफा चित्र महाराष्ट्र के पुणे जिले के चुन्नार में है। बादामी गुफाएं उत्तरी कर्नाटक के बालकोट में है। और आदमगढ़ हिल्स मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। और जोगी मारा गुफा छत्तीसगढ़ सीएफ रायपुर में है। और सफोल गुफाएं लेह जिले का सपोल गांव में है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के एलोरा द्वीप में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख पर्वतीय तथा पहाड़ियाँ। विंध्याचल श्रेणी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सतपुरा पहाड़ी मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में। मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश में। राजमहल पहाड़ी झारखंड में। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है। और महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र में है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है। काराकोरम श्रेणी भारत तथा चीन के बीच है। लद्दाख श्रेणी भारत में है। और जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। कामेत पर्वत उत्तरांचल में है। धौलागिरी पर्वत हिमाचल प्रदेश में है। गुरु शिखर राजस्थान में है। खासी या जयंतिया असम मेघालय में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। अरावली श्रेणी गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो? पश्चिम बंगाल में। सेकेंड स्थान पंजाब में। तीसरा उत्तर प्रदेश है। गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी महाराष्ट्र कर्नाटक में। ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में। तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन एमपी में है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में। कपास का गुजरात में है। रबड़ केरल में उत्पादन अच्छा है। फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में है। अरहर का उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में है। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। और सेकेंड बिहार है। केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। और इसके बाद गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी फर्स्ट स्थान पर है और पंजाब में होता है। और सेकेंड स्थान पंजाब में है और थर्ड एमपी है। मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा एमपी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में होता है। बाजरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। और चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा असम और सेकेंड पंजाब है। नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन एमपी में होता है। सब्जी का सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में होता है। चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन एमपी में होता है। सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और खाद्यान्न फसलें सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में होती हैं और मध्य प्रदेश और पंजाब में होती हैं, याद रखिएगा। और इसके अलावा क्या है कि विटामिन्स तथा उनकी कब उसकी खोज की गई? विटामिन ई की खोज 1913 में की गई।
और विटामिन सी की खोज 1920 में की गई। विटामिन डी की खोज 1920 में की गई। विटामिन ई की खोज 1922 में की गई। विटामिन K1 की खोज 1929 में की गई। विटामिन B1 की खोज 1910 में की गई। विटामिन B2 की खोज 1920 में की गई। विटामिन B3 की खोज 1936 में की गई। विटामिन B5 की खोज 1931 में की गई। विटामिन B6 की खोज 1934 में की गई। विटामिन B7 की खोज 1931 में की गई। और विटामिन B9 की खोज 1941 में की गई, याद रखिएगा। और खोजकर्ता कौन है इनमें? विटामिन ए की खोजकर्ता कौन सी है? विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके खोजकर्ता मैकुलन है। और विटामिन जो सी है, विटामिन सी की खोज विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी खोज होलाक्ट ने की थी। ठीक है। विटामिन डी की खोज कैल्सीफेरॉल ने की थी और इसकी खोजकर्ता कौन थे? हॉपकिंसन थे, याद रखिएगा। और इसके अलावा विटामिन B1 की खोज 1910 में, और किसने इसका रासायनिक नाम है कि थायमीन, और उसकी खोज किसने की थी? मैकुलन ने की थी, याद रखिएगा। जो है विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। जो सभी विटामिन से पहली विटामिन की खोज हॉपकिंस के द्वारा 1912 में की गई थी। लेकिन विटामिन का नामकरण जो है वो फंक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली पाक की सीमा तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली कोलकाता तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा मुंबई को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई चेन्नई को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कोलकाता चेन्नई के बीच में है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता मुंबई को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी तथा कन्याकुमारी को जोड़ता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली जयपुर मुंबई को जोड़ता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पानवेल इंद्रपल्ली, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 38 दिल्ली लखनऊ को जोड़ता है। भारत में, याद रखिएगा, भारत में सड़कों को सर्वाधिक घनत्व गोवा में है और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है और सबसे कम उड़ीसा राज्य में है, याद रखिएगा। ठीक है। और क्या है? प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? फार्मिक अम्ल लाल चींटी में तथा बिच्छू के डंके में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड खट्टे फल नींबू संतरा में पाया जाता है। बेंजोइक एसिड घास के जो पत्ते होते हैं मूत्र में भी बेंजोइक एसिड पाया जाता है। ऑक्जैलिक एसिड सरसों का वृक्ष सारेल का वृक्ष और तथा टमाटर में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड फलों के रस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड फिटकरी तथा सोडा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड हरा कसीस होता है। टार्ट्रिक एसिड इमली और अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना कब चली और उसमें किसकी प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 यानी 1951 से लेकर 1956 के बीच, इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो दी गई थी वो कृषि को दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक था। भारी एवं आधारभूत उद्योग। तृतीय पंचवर्षीय योजना का 1961 से 1966 आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 तक स्थायित्व आर्थिक विकास था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 गरीबी उन्मूलन था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-1985 था, रोजगार सृजन। चलिए देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से लेकर 1956 तक थी और इसमें किसकी प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, याद रखिएगा। किसकी प्राथमिकता थी? इसमें कृषि की प्राथमिकता थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक थी, इसमें भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग का प्राथमिकता दी गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 के बीच थी, इसमें प्राथमिकता दी गई थी स्थायित्व आर्थिक विकास की। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी 1974 से लेकर 1978 के बीच में थी, इसमें गरीबी उन्मूलन था। किसकी प्राथमिकता दी गई थी? गरीबी उन्मूलन। छठी पंचवर्षीय जो योजना थी 1980 से लेकर 1985 के बीच में थी, इसमें रोजगार सृजन गरीबी उन्मूलन
दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक, इसमें आधुनिकीकरण आत्मनिर्भर भारत को दिया गया था प्राथमिकता। आठवीं जो पंचवर्षीय जो योजना थी 1992 से लेकर 1997, मानव संसाधन विकास था। और नौवीं पंचवर्षीय योजना थी 1997 से लेकर 2002 तक थी। याद रखिएगा, न्यायपूर्ण विकास को प्राथमिकता दी गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2002 से लेकर 2007 तक बेरोजगारी समाप्त करना था। उसका उद्देश्य क्या था? बेरोजगारी समाप्त करना था। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक लागू हुई थी, वो तीव्र एवं समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1912 से लेकर 1917 तक थी। संपोषणी विकास था। क्या इसका उद्देश्य क्या था? संपोषणी विकास था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एशिया के पर्वत महत्वपूर्ण जो था फ्यूजियामा जापान का सबसे बड़ा पर्वत ज्वालामुखी है। स्टालिन रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ध्यानशान चीन का सर्व प्रमुख पर्वत है। माउंट ब्रामा इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। तेनन सांगबाई थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। फेनसिपान हिंद चीन का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। सारामती शिखर म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। कुर्दिस्तान पर्वत इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा भैया। ठीक है, और क्या था? हिंदू कुश पमीर घाट के पश्चिम भाग में इलबुर्ज पर्वत, और इलबुर्ज पर्वत कैस्पियन सागर के समीप अफगानिस्तान के से संबंध रखता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। कुछ राज्यों के प्रमुख त्यौहार या महोत्सव, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और कौन कौन से महोत्सव होते हैं, उसके विषय में चलो जानते हैं। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में, और धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में, याद रखना। अंतः प्रगण महोत्सव तेलंगाना में, और धूमकंबा महोत्सव तेलंगाना में, लाई हरोबा त्यौहार त्रिपुरा में, लोसार त्यौहार हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। फाल्गी महोत्सव हिमाचल प्रदेश में, देवसुर महोत्सव बिहार में, चापचाल महोत्सव मिजोरम में, फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में, मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में, थिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में, चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय में, और हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा भैया। कहाँ पे? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न राज्यों के टाइगर रिजर्व, कौन कौन से टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित हैं, कुछ समय में देखते हैं। चलिए, बांदीपुर कर्नाटक में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, कान्हा मध्य प्रदेश में, मानस असम में, मेलघाट महाराष्ट्र में, पलामू झारखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, पेरियार केरल में है, सिरका राजस्थान में, नागरहोल कर्नाटक में, राजाजी उत्तराखंड में, कामलंग राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। कौन सी? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। नामदफा आंध्र प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, वाल्मीकि बिहार में, पेंच मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में, आचान कमार छत्तीसगढ़ में है, मुदु मलाई तमिलनाडु में, बोर महाराष्ट्र में है, औरंग असम में है, याद रखिएगा इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है? भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक और संकेत कौन कौन से? बल का मात्रक न्यूटन होता है, उसका किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक जूल होता है। न्यूटन मीटर होता है इसका प्रति वो मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, और शक्ति का मात्रक वाट होता है, जूल प्रति सेकेंड। और दाब का मात्रक पास्कल, ठीक है, पास्कल। और न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और ठीक है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। विद्युत प्रोटक्ट का मात्रक हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक ल्यूम मैन होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लैक्स होता है, याद रखिएगा भैया इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख राजवंश तथा उनके संस्थापक कौन कौन से? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। नंद वंश की स्थापना महापद नंद ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी, याद रखिएगा।
किसने? श्रीगुप्त ने की थी। और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पल्लव वंश की स्थापना सहिष्णु ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। वातापी चालुक्य वातापी पुलिकेशिन टू ने की थी। और चालुक्य कल्याणी तैलप द्वितीय ने की थी। चोल वंश विजयालय ने की थी। सेन वंश सामंत सेन ने की थी। चौहान वंश वासुदेव ने की थी। चंदेल वंश नत्रुक ने की थी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, याद रखिएगा भैया। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। विजयनगर की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने की थी। ये दोनों भाई थे, हरिहर तथा बुक्का दोनों भाई थे, विजयनगर की स्थापना की थी। बहमनी वंश की स्थापना हसन गंगू ने की थी। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। और गुर्जर वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर वंश की स्थापना नाग भट्ट ने की थी, याद रखिएगा भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। और धान का कुछ अजैविक रोग, परजीवी रोग देखते हैं। अजैविक रोग और कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? जो खैरा रोग है बहुत पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में आया हुआ है। धान का खैरा रोग जो होता है जिंक की कमी के कारण होता है। मटर का मार्स रोग होता है ना जो, तो मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। नींबू का छोटा पत्ती रोग तांबे की कमी के कारण होता है। और आम का छोटा पत्ता रोग जिंक की कमी के कारण होता है। पीली चाय पत्ती रोग सल्फर की कमी के कारण होता है। अमरूद का खुदरी सतह बोरान की कमी के कारण होता है। खट्टे फल खुदरी सतह बोरान की कमी के कारण होता है। चावल में सूखने वाली सीमांत पत्ती पोटेशियम की कमी कारण होती है। पौधों की प्रजातियों में थोड़ा पत्ता जिंक की कमी कारण होता है। टमाटर का सड़ना कैल्शियम की कमी कारण होता है। टमाटर का फटना क्या होता है? बोरान की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा भैया इनको। ठीक है, और क्या है आगे देखते हैं। औषधि तथा उनके स्रोत क्या है? एस्पिरिन जो होता है वो एस्पिरिन विलो, एक विलो औषधि प्लांट है, उससे प्राप्त किया जाता है। कोकीन इरीथ्रोजराइल कोका होता है। और पेंसिलिन कवक से प्राप्त की जाती है। कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। निकोटीन तंबाकू से। सैलिसिलिक अम्ल सैलोन से। और एफेड्रा से। कैफीन कॉफ़ी से। डिटेलिस फॉक्स ग्लोब पत्ती से। हेरोइन मार्फिन अफीम से प्राप्त की जाती है। और इमेटिन इपिकाका नामक एक पौधा होता है उससे प्राप्त की जाती है। ठीक है, वेलाडोना एट्रोफा तथा वेलाडोना से प्राप्त की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, जो एलसीडी अर्गट रोग होता है, इससे कौन सा? अर्गट। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे देखते हैं। कुछ महान कार्यों के संबंधित व्यक्ति हैं जो अच्छा कार्य किए हैं और उनकी व्यक्ति तथा कब किया। रेड क्रॉस स्थापना हेनरी ड्यूट ने 1863 में की थी। दास प्रथा उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने 1865 में किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, 1913 में की थी। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस कमला देवी ने की 1920 में की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में की थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. राय 1925 में की थी। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1932 में की थी, याद रखिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला 1932 में की थी। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि ने की थी। भूदाल आंदोलन विनोबा भावे 1951 में किया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी द्वारा 1969 को किया गया था। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 को हुआ था। चिपको आंदोलन कब? 1973 को, याद रखिए भैया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।